एपीएस के कहानी सीरीज के इस भाग में सुनिए अकबर बीरबल की प्रसिद्ध कहानी अकबर की दाढ़ी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हास्य, रोमांच और गुदगुदाने वाली कहानियां इसी चैनल पर मिलती है। क्या आप किसी ऐसे अपराध की कल्पना कर सकते हैं जिसे सुनकर ही बड़े से बड़े सूरमाओं के पैर कांपने लगे, लेकिन जब उसकी सजा तय करने की बारी आई तो बीरबल ने उसे मौत के घाट उतारने के बजाय स्वादिष्ट मिठाइयां खिलाने की मांग कर दी। जी हां, मुगल सल्तनत का वो सबसे अनोखा और चौंकाने वाला दिन, जब शहंशाह अकबर ने गुस्से से लाल होकर भरे दरबार में एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सभी वजीरों की बोलती बंद कर दी। शहंशाह का सवाल था, अगर कोई गुस्ताख हमारी इस शाही दाढ़ी पर हाथ डाले और उसे जोर से खींच दे तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? दरबारियों ने चिल्लाकर कहा, उसे सरेआम फांसी दे दी जाए, उसकी बोटी बोटी काट दी जाए। लेकिन जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, उसे ढेर सारी मिठाइयां और तोहफे इनाम में दिए जाएं। आखिर बीरबल ने ऐसी अजीबोगरीब सजा की मांग क्यों की? और कौन था वो बेखौफ शख्स जिसने साक्षात शहंशाहिन की दाढ़ी खींचने की जुर्रत की थी? बुद्धि, हास्य और पारिवारिक प्रेम से भरी इस महारोमांचक दास्तान को अंत तक जरूर देखिए। सुबह का वक्त था। आगरा के किले का भव्य दीवान-ए-खास खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने रत्न जड़ित मयूर सिंहासन पर विराजमान थे। चारों तरफ कड़ा पहरा था। दरबारी अपनी अपनी फाइलों और कागजों के साथ गंभीर चर्चा में व्यस्त थे। लेकिन आज शहंशाह अकबर का मूड कुछ अजीब था। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी गंभीरता थी और वे अपनी घनी शाही दाढ़ी पर बार बार हाथ फेर रहे थे। अचानक अकबर ने अपना हाथ उठाया और पूरे दरबार को शांत होने का इशारा किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने अपनी कड़कती और गूंजती हुई आवाज में पूछा, सज्जनों, आज हम आपके सामने न्याय का एक बहुत ही गंभीर और पेचीदा सवाल रखने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर दरबारी अपनी अक्ल और समझ के हिसाब से इसका जवाब दे। सब उत्सुकता से सुनने लगे कि आखिर आज कौन सी नई उलझन सामने आई है। अकबर ने सिंहासन पर आगे झुकते हुए सीधे दरबारियों की आंखों में देखा और कहा, कल्पना कीजिए कि कोई शख्स इतनी बड़ी जुर्रत कर बैठे कि वह साक्षात हमारे सामने आए और हमारी इस पवित्र शाही दाढ़ी को अपने हाथों में पकड़कर जोर से खींच दे। हमारी संप्रभुता और सम्मान पर चोट करने वाले उस गुस्ताख शख्स को कानून के मुताबिक क्या सजा मिलनी चाहिए? साफ साफ शब्दों में बताओ। ये सवाल सुनते ही पूरे दरबार में जैसे बम फूट गया। वजीर, अमीर, काजी और सेनापति एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुगल सल्तनत में शहंशाह की दाढ़ी को उनके सबसे ऊंचे सम्मान, मर्यादा और ताकत का प्रतीक माना जाता था। किसी आम इंसान का उसे छूना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी मौत को दावत देने जैसा था। दरबारियों के चेहरे डर और अचरज के मारे पीले पड़ गए कि क्या सचमुच महल में ऐसी कोई खौफनाक वारदात हुई है। शहंशाह के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए दरबारी एक एक करके चिल्लाने लगे। सबसे पहले मुल्ला दोपियाजा अपनी जगह से खड़े हुए और गुस्से में लाल होकर बोले, जहांपनाह, ये कोई मामूली अपराध नहीं है, ये सीधे सल्तनत से बगावत है। उस गुस्ताख को तुरंत हाथी के पैरों तले कुचलवा देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिमाकत न कर सके। शाही काजी ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, ऐसे गुस्ताख का हाथ कलाई से काट देना चाहिए और उसे तड़पने के लिए रेगिस्तान में छोड़ देना चाहिए। मुख्य सेनापति खान खाना ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, जहांपनाह, उसकी गर्दन धड़ से अलग करके किले के मुख्य द्वार पर लटका देनी चाहिए। पूरा दरबार तरह तरह की खौफनाक और बेरहम सजाएं गिनाने में जुट गया। कोई उसकी बोटी बोटी काटना चाहता था तो कोई उसे खौलते तेल में डालना चाहता था। अकबर चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं था। जब पूरा दरबार चिल्ला चिल्लाकर कड़े से कड़े दंड की मांग कर रहा था, तब वजीर आजम बीरबल अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर न तो कोई गुस्सा था और न ही कोई डर,
बल्कि उनके होठों पर एक बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी। वे बहुत ध्यान से शहंशाह अकबर की आंखों के हाव भाव और उनकी दाढ़ी को छूने के अंदाज को देख रहे थे। अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि जब पूरी सल्तनत गुस्से से उबल रही है, तब उनका सबसे बुद्धिमान मित्र चुपचाप मुस्कुरा रहा है। अकबर ने कड़क कर कहा, बीरबल, तुम इस गंभीर विमर्श में भाग क्यों नहीं ले रहे? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे सम्मान पर चोट करने वाले को सजा नहीं मिलनी चाहिए? तुम्हारी राय में उस गुस्ताख को क्या सजा दी जानी चाहिए? बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को बहुत ही अदब से झुककर सलाम किया और बड़ी ही कोमल आवाज में बोले, जहांपनाह, मेरे सभी साथी दरबारियों ने बहुत ही खतरनाक और कठोर सजाएं बताई हैं, लेकिन मेरी समझ और न्याय के तराजू के हिसाब से जिसने भी आपकी शाही दाढ़ी खींची है, उसे न तो फांसी दी जाए, नहीं जेल में डाला जाए, बल्कि उसे इनाम के रूप में ताजा, स्वादिष्ट और मीठे मीठे शाही लड्डू और हलवा खिलाया जाना चाहिए। उसे मखमली वस्त्र और सोने के खिलौने देकर विदा करना चाहिए। बीरबल का ये जवाब सुनते ही पूरे दीवान ए खास में सन्नाटा पसर गया। दरबारी एक दूसरे को कानाफूसी करने लगे कि बीरबल का दिमाग खराब हो गया है। शहंशाह का ऐसा अपमान और बीरबल उसे मिठाई खिलाने की बात कर रहे हैं। मुल्ला दोपियाजा ने तुरंत फायदा उठाने की कोशिश की और कहा, जहांपनाह, बीरबल का ये बयान सीधे सीधे आपका और मुगल तख्त का अपमान है। इन्हें इस गुस्ताखी के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब कहानी में आने वाला है वो सबसे बड़ा, तार्किक और दिल छू लेने वाला मोड़। बीरबल जैसे परम बुद्धिमान वजीर ने शहंशाह की दाढ़ी खींचने वाले पापी को मिठाई खिलाने की वकालत क्यों की? क्या बीरबल वाकई अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे, या फिर वे किसी ऐसे सच को जानते थे जो पूरे दरबार की सोच से परे था? आखिर कौन था वो बेखौफ इंसान जो साक्षात शहंशाहिंद की दाढ़ी से खेल सकता था? इस बेहद खूबसूरत और दिमाग की बत्ती जला देने वाले क्लाइमैक्स को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो अभी नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना न भूलें, ताकि ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर हमारी सभी कहानियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। शहंशाह अकबर भी बीरबल के इस अजीबोगरीब जवाब से हैरान थे। हालांकि वे जानते थे कि बीरबल कभी भी बिना किसी ठोस वजह के कोई बात नहीं कहते, फिर भी भरे दरबार में ऐसा जवाब सुनना उनके शाही अहंकार को ठेस पहुंचा रहा था। अकबर ने अपनी आंखें तरेरी और कहा, बीरबल, क्या तुम होश में हो? हमारी दाढ़ी खींचने वाले को तुम शाही बावर्ची खाने की सबसे उम्दा मिठाइयां खिलाने की बात कर रहे हो। अगर तुम अगले 2 मिनट के भीतर अपनी इस बात को साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें राजद्रोह के आरोप में इसी वक्त कैद कर लिया जाएगा। पूरे दरबार में तनाव चरम पर था। विरोधी दरबारी मन ही मन खुशियां मना रहे थे कि आज तो बीरबल का फंसना तय है, लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वे आत्मविश्वास से 2 कदम और आगे बढ़े। बीरबल ने बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़े और कहा, जहांपनाह, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा शूरवीर, योद्धा या दुस्साहसी इंसान पैदा हुआ है जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वह साक्षात शहंशाह हिंद के सिंहासन के पास आए और आपकी मर्जी के बिना आपकी दाढ़ी पर हाथ भी लगा सके? अगर कोई दुश्मन या आम प्रजा का आदमी ऐसा करने की सोचेगा भी तो आपके पहरेदार उसे दूर से ही तीरों से छेद देंगे। बीरबल ने थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए अकबर की आंखों में देखा और कहा, ऐसा दुस्साहस सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, जिसे कानून का कोई डर नहीं है, जो आपके गुस्से से बेखौफ है और जिसके लिए आप शहंशाह हिंद नहीं बल्कि सिर्फ एक प्यारे और दुलारे दादा है। जी हां जहांपनाह, वो खुशनसीब शख्स कोई और नहीं बल्कि आपका अपना छोटा पोता शहजादा खुर्रम, जो सुबह आपकी गोद में बैठकर खेल रहा था। बीरबल के मुंह से ये बात सुनते ही शहंशाह अकबर का सारा गुस्सा पल भर में हवा हो गया। उनके चेहरे पर एक बेहद प्यारी और भावुक मुस्कान तैर गई। दरअसल सच यही था। सुबह जब अकबर अपने पोते के साथ शाही हरम में खेल रहे थे,
तब उस नन्हे शहजादे ने खेलते खेलते बड़े प्यार से अकबर की घनी दाढ़ी को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। अकबर को अपने पोते की वह मासूम हरकत इतनी पसंद आई थी कि वे उसी खुशी और कौतूहल में दरबार चले आए थे और उन्होंने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए ये सवाल पूछा था। पूरे दरबार को समझ आ गया कि बीरबल ने न केवल सवाल के पीछे छिपे मनोविज्ञान को पकड़ा, बल्कि बिना किसी गवाह के सुबह महल के भीतर हुई घटना का भी सटीक अंदाजा लगा लिया। अकबर ने सिंहासन से उठकर जोरदार ठहाका लगाया, वाह बीरबल, लाजवाब, अद्भुत, तुम्हारी बुद्धि का सचमुच कोई मुकाबला नहीं है। जहां मेरे बाकी दरबारी खौफनाक सजाएं, खून खराबा और फांसी की बातें कर रहे थे, वही तुमने इस सवाल के पीछे छिपे निश्चल प्रेम और पारिवारिक रिश्ते को पहचान लिया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सुबह हमारे नन्हे पोते ने ही हमारी दाढ़ी खींची थी। अब तुम ही बताओ, क्या हम अपने उस नन्हे टुकड़े को फांसी पर लटका दें? ये सुनकर मुल्ला दो पियाजा और बाकी दरबारी शर्म के मारे अपना सिर झुकाकर बैठ गए। उन्हें समझ आ गया कि न्याय सिर्फ कठोर सजा देने में नहीं होता, बल्कि न्याय करने के लिए परिस्थितियों और मानवीय भावनाओं को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। बीरबल ने साबित कर दिया था कि वे सिर्फ एक वजीर नहीं, बल्कि इंसानी जज्बातों के सबसे बड़े पारखी हैं। शहंशाह अकबर ने बीरबल की इस बेमिसाल हाजिर जवाबी और तीक्ष्ण बुद्धि से खुश होकर तुरंत अपने गले से मोतियों और हीरों का कीमती नौलखा हार उतारा और बीरबल को पहना दिया। इसके साथ ही अकबर ने शाही बावर्ची को हुक्म दिया कि बीरबल के घर और नन्हे शहजादे के कक्ष में तुरंत 5 मन सबसे स्वादिष्ट शाही लड्डू भिजवाए जाएं। पूरे आगरा के किले में एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी के जयकारे गूंजने लगे। इस कहानी ने ये बड़ा संदेश दिया कि अक्ल और समझदारी का इस्तेमाल सिर्फ समस्याओं को सुलझाने में ही नहीं, बल्कि रिश्तों की मिठास को बनाए रखने में भी किया जाना चाहिए। बीरबल का ये मिठाई वाला इंसाफ इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया।